ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी से कुछ दिन पहले तक यूनिवर्सिटी ने इजाज़त दी थी कि सिर्फ़ यूजी की क्लासेस ऑनलाइन होंगी, पीजी वालों को यूनिवर्सिटी आके क्लास करना हो रहा था। कोरोना की जो सिचुएशन है अभी लखनऊ में और फिर मुल्क के दूसरे शहरों में, उसके पेश नज़र ये फ़ैसला किया गया है कि अभी कुछ दिनों तक, जिसमें 15 अप्रैल तक की नोटिस है, कि हम लोग अभी ऑनलाइन मोड में ही क्लासेस किया करेंगे। मेरे साथ जो पेपर आपका है वो ट्रांसलेशन से मुताल्लिक़ है ना? मैं कोशिश करके एक बार आपको वो पेपर सिलेबस आप लोगों के पास है ऑलरेडी, आप लोगों ने देखा है या अभी नहीं देखा? कोई एक आदमी रिस्पॉन्ड कर दें कि सिलेबस पे किसी की नज़र पड़ी है या अभी तक सिलेबस आप लोगों ने नहीं देखा? इस तरह सिलेबस आ चुके हैं और हमने देखा भी है। वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सिलेबस आप लोगों के सामने है, आप लोगों की नज़र भी है। ये भी अच्छी बात है कि आप में से ज़्यादातर लोग फ़ारसी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना? उसके तर्जुमे आपके बहुत अच्छे होते हैं। मेरे साथ पिछले सेमेस्टर में भी मैंने ये महसूस किया था। तो आई एम वेरी हैप्पी टू फाइंड that you all are very good at translation। जो थोड़ी-सी दिक्कत थी पिछले सेमेस्टर में जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था आप लोगों को, वो थी वो ये कि ज़रा-सा अंग्रेज़ी में हमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने ये बताया था आप लोगों को कि ट्रांसलेशन से मुताल्लिक़ कोई भी कोर्स अगर हम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उसमें हमें दोनों लैंग्वेज में कमांड होना ज़रूरी है। ख़ास तौर से अंग्रेज़ी में क्योंकि एक मल्टी नेशनल लैंग्वेज इसको कह सकते हैं, है ना? लिंक लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होता है। लिंक लैंग्वेज के तौर पे इसको देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें ख़्याल में रखते हुए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अंग्रेज़ी को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। वैसे लोग जिनका एक्सपोज़र फ़ारसी के लिए नहीं है, जिन्होंने फ़ारसी ज़बान नहीं सीख रखी है, उनके लिए मैं ख़ास तौर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस पे तवज्जो दें और रोज़ाना ट्रांसलेशन के मश्क ज़रूर किया करें। आज हम शुरू करते हैं एक पैसेज ट्रांसलेशन का है, बहुत पुरानी एक किताब है जिसमें प्रैक्टिस के लिए बड़ी अच्छी थी वो, है ना? छोटे-छोटे जैसे आपने देखा होगा कि इससे पहले हम यूँ करते थे कि आपको हम सीधे जो आज की ताज़ा खबर हुआ करती थी फ़ारसी के प्रोमिनेंट न्यूज़ सोर्सेज़ से, वहाँ से तर्जुमा कराया करते थे, है ना? हम इसको भी जारी रखेंगे, हम ये बिल्कुल करेंगे, हम ट्रांसलेशन वैसे भी करेंगे, वैसे ही करेंगे। आज की शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आपके मोबाइल पे मैंने वो भेज दिया था। एक उम, पीस है ट्रांसलेशन के लिए एक फ़ारसी न्यूज़ आइटम है, एक पुरानी खबर है ना? लेकिन हम देखते हैं कि हम उसको कैसे करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और आप में से कोई जो भी इसको चाहे, है ना? शुरू करके हम लोग ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये रहा आपके सामने अ, वो पेज ट्रांसलेशन के लिए जो आपके सामने है। हम यहाँ से शुरू करते हैं और क्लास में अगर मज़ीद वक़्त रहा, तो फिर हम कुछ और चीज़ें ट्रांसलेशन के हवाले से बात करेंगे। तो कौन है जो इसको पढ़ के उर्दू या अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने की कोशिश करेगा? एजाज़ साहब आप ट्राई करेंगे? यस। अच्छा, आपके साइड से नेटवर्क बहुत स्टेबल नहीं है। आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं है। और कोई? कोई और?
मोहम्मद इसहाक भट्ट, मोहम्मद शहरयार साहब। सर कोशिश कर सकते हैं। वेरी गुड। किसकी आवाज आई? शहरयार साहब की। बहुत अच्छा। एजाज साहब आपका जी सर। नेटवर्क थोड़ा सा वीक था। शहरयार साहब चलिए कोशिश करते हैं। ठीक है, प्लीज। जी तिब्क इत्तलात वासिले अजान से उससे पहले खबरगुजारी उससे 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 पहले हेडलाइन आपने छोड़ दी। किसी भी न्यूज़ की सबसे इम्पोर्टेंट जी चीज़ जी उसकी हेडलाइंस होती है। तो हेडलाइंस जो है जी जी वो हम अच्छा, मैं इसको जब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये एक बहुत पुरानी किताब है ना, जो आमतौर से एमए के सिलेबस में शामिल होती है। ये एमएम सईद साहब की शायद एक किताब है ना। ये बहुत पहले इन्होंने लिखा था, बहुत पहले हम लोगों ने एमए में इसको पढ़ा था, लेकिन इसमें प्रैक्टिस के लिए ठीक ठाक रहती है, इसलिए हम लोग इसको शामिल कर लेते हैं। ईजी रहता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो पुरानी टर्मिनोलॉजीज हों, उससे हमें परेशान नहीं होना, लेकिन कोशिश करना। जी अब शुरू कीजिए प्लीज। जी सर। रईस दौलत अफगानिस्तान दर हिंद, जी इसका तर्जुमा इस तरह से होगा सर कि मसलन प्रधानमंत्री अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हिंद में यानी हिंदुस्तान में। अच्छा, अब मैं यहीं पे रोकता हूँ। रईस दौलत, अब आपने प्रधानमंत्री का इस्तेमाल किया है ना, तो प्रधानमंत्री इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की फारसी जी क्या होती है, कौन बताएगा? रईस जमहूर होती है। हाँ, अब इसको देखिए, समझ लीजिए। कोई और जी ट्राई करेगा? कोई और बताना चाहेगा? रईस जमहूर जो है वो दरअसल प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो जी रईस दौलत जब हम कहेंगे तो वो प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल होगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर के लिए। फारसी में प्राइम मिनिस्टर की इस्तिलाह जो है वो नखस्त वजीर कहते हैं हम लोग। क्लियर है? हाँ हाँ जी ठीक है, सर जी सर। वेरी गुड। तो रईस दौलत अफगानिस्तान दर हिंद, यानी कि अफगान प्रेसिडेंट इन इंडिया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट जो है जी जी हिंदुस्तान आए हैं और उससे मुताल्लिक ये कोई खबर हो रही है। आप उसको आगे पढ़िए। जी बहुत अच्छा। जी सर। तिब्क इत्तलाए वासिले अजान से खबरगुजारी यानी इत्तलाए वासिले यहाँ पे वासिले के खबर के मुताबिक नहीं नहीं, कि इसको अजान। यस सर। इसको इसको पहले पूरा पढ़िए थोड़ा सा। ठीक है, अ, पूरा मतलब जुमला पूरा पढ़िए पहले, फिर तर्जुमा। जी आप लोग तो एमए के स्टूडेंट्स हैं, है ना। अभी तिब्के इत्तिलाए वासिले अज आशान से जी सर। खबर गुजारी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ तक पढ़ते तब पूरी बात होती, फिर आगे पढ़ते तो जी ठीक सर। रहता। जी कोशिश कीजिए। जी सर। तिब्क इत्तलाए वासिले अज आजान से खबरगुजारी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हम्म यहाँ पे खबर गुजारी अखबार के मुताबिक, इंडिया के अखबार के मुताबिक, हम्म उनकी इत्तला के मुताबिक अब इसमें वासिले पे आपको बारई दिक्कत से हुई होगी। दौलत अफगान। वासिले का क्या मतलब है यहाँ पे, कोई और बताएगा? सर वही सर वही समझ अगर नहीं आया। नेटवर्क में आ गया हूँ मैं कोशिश करूँ। नहीं नहीं, अभी हाँ नेटवर्क में है, लेकिन आप बीच में इंटरवीन कीजिए, कोई मसला नहीं है। अभी शहरयार साहब कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ ये बताइए यहाँ पे तिब्ते इत्तिलाए वासिले का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसा कि खबर पहुंची है। वेरी गुड। ठीक है शहरयार साहब, देखिए वासिला मौसूल होना है ना, ये उससे जी है। जी सर। ये उससे है। तो तिब्ते इत्तिलाए वासिले अज आजान से खबर गुजारी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज एजेंसी है। तो ये बता जी रहे सर। हैं कि इंडियन न्यूज एजेंसी, है ना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर पहुंची है क्या, के रईस दौलत अफगानिस्तान। जी पढ़िए। रईस दौलत अफगानिस्तान दिरोज बरईस जमहूर हिंद दरकस रियासत जमहूरी मुलाकात नमूद। जी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हो गया रईस दौलत अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के रईस दौलत कल रईस जमहूर यानी प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से दरकस रियासत जमहूरी यानी वही सरकारी क्या कहते हैं उसको,
पार्लियामेंट में सर मुलाकात की। अच्छा, अब आप रुक जाइए। देखिए आपने 3-4 चीजें कही, मैंने एक करेक्शन किया था आप में कि रईस जमहूर का मतलब प्रेसिडेंट होता है, आप प्रधानमंत्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट है ना, तो रईस रईस दौलत अफगानिस्तान। एजाज साहब आप ट्राई करेंगे फिर से? हाँ सर, एजाज साहब ट्राई करें, वो ज्यादा अच्छा करते हैं। नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छा मैं कर रहे हैं। आप, मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई कोशिश करे। आप बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा अच्छी कोशिश कर रहे हैं और काफी अच्छा है। एजाज ट्राई करें आप प्लीज जी। और भी कोई करना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम। एजाज। यस सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिब्बत इत्तलाए वासिले अज़ आशान से खबरियत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन ट्रस्ट ऑफ इंडियन प्रेस जो है, जिसका नाम ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उसके जरिए एक मौसूला सेकंड, खबर के मुताबिक। एक सेकंड होल्ड कीजिए। देखिए जो तरकीब है वो यस है आजान से खबर गुजारी, यानी न्यूज एजेंसी, ये पूरी हो गई है ना। अब उसके आगे पूरा नाम है वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो न्यूज एजेंसी जिसका नाम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया नाम की न्यूज एजेंसी की खबर के प्रेस इत्तला भी के नाम में मुताबिक। शामिल है। जी जी। अच्छा अच्छा, मैं सिर्फ ट्रस्ट ऑफ इंडिया नहीं, समझता। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया माजरत। पीटीआई, पीटीआई बहुत पॉपुलर न्यूज एजेंसी है जी। हाँ, पीटीआई। हाँ, ठीक। पीटीआई है जी। उसके इत्तला के मुताबिक हम्म, अफगानिस्तान के रईस दौलत ने हिंदुस्तान के रईस जमहूर से मुलाकात की, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में। अच्छा, अब मैं देखिए मैं इसमें क्या क्या चूक हो रही है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तिब्बत इत्तलाए वासिले अज आशान से खबर गुजारी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, रईस दौलत अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने दी रूज यस्टरडे बा रईस जमहूरिय हिंद, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के साथ, रईस जमहूरिय हिंद मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कहाँ मुलाकात की? दर कसर रियासत जमहूरी। अब कसर रियासत जमहूरी बहुत इजी है। जो हिंदुस्तान में दो चीजें, आप लोग पार्लियामेंट समझ रहे हैं, पार्लियामेंट के लिए तर्जुमा क्या होता है आप सबको पता है, ये मजलिस होती है ना। ईरान जी, में मजलिस पार्लियामेंट का होता तर्जुमा क्या करते हैं? मजलिस कहते हैं, है ना। मजलिस। हिंदुस्तान में भी पार्लियामेंट तो कहते हैं कि दर है ना, मजलिसे, है ना, दर ये। लेकिन कसरे रियासत जमहूरी का मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट्स हाउस। देखिए प्रेसिडेंट हाउस है यहाँ दिल्ली में, है ना, पार्लियामेंट भी है, प्रेसिडेंट हाउस। तो प्रेसिडेंट कहाँ होता है? प्रेसिडेंट हाउस में रहता है। तो द कसरे रियासत जमहूरी यानी प्रेसिडेंट हाउस में, है ना, राष्ट्रपति भवन जिसका हिंदी तर्जुमा होता है, वहां पे उनसे मुलाकात की। तो अगर अंग्रेजी में कहना हो तो हम ऐसे कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूज या अकॉर्डिंग टू information received from the sources of news agency Press Trust of India, Afghan president yesterday visited uh, had क्या है बारिशी मुलाकात नमूद है ना, yesterday had a meeting with his Indian counterpart या with Indian president at राष्ट्रपति भवन। इसका नाम ही राष्ट्रपति भवन है ना। तो कसरे रियासत जमहूरी का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति भवन में इन दोनों की मुलाकात हुई। ठीक है, नेक्स्ट पैरा कोई आप दोनों को छोड़ के कोई करना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम। इसाक साहब आप ट्राई करेंगे या सरफराज साहब कोई? इमरान तुम ट्राई करोगे? नहीं, चलिए एजाज साहब आप ही ट्राई कीजिए आगे। हंगामे मुलाकात दो रहबर, इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान में सफराए के बारे हर दो किश्वर हुजूर दाश्तन। बहुत खूब। इन दोनों मुल्क के बड़े सफीर भी इसमें हाजिर थे। अब एक सेकंड के लिए फिर मैं रोक रहा हूँ। देखिए मैंने ये इसलिए इंतखाब किया है इसका कि अब इसमें हम दो चीजें सीख रहे हैं साथ साथ, है ना। मैं पहले ट्रांसलेशन करा रहा हूँ, फिर उसके बाद उस पर एक तबसरा भी करूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने धीरे धीरे क्या सीखा? हमने सीखा कि रईस जमहूर के लिए हम प्रेसिडेंट कहेंगे, है ना। हमारे ध्यान में जो चीजें वो क्लियर होंगी, है ना। कसरे रियासत जमहूरी राष्ट्रपति भवन या प्रेसिडेंट हाउस को कहेंगे, है ना। और फिर उसी तरह से है ना, रईस जमहूर इंडिया में प्रेसिडेंट को कहेंगे। उसी तरह से है कि ये
सुफराई कुब्बार, 2 लीडर्स तो आपने कह दिया। सुफराई कुब्बार एम्बेसडर्स के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो एम्बेसडर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको कि ये एम्बेसडर्स हैं, ठीक है। दोनों मुल्क सर के सफीर एम्बेसडर्स। सफीर मुनासिब नहीं है? अब सुफराई कुब्बार लिख दिया है तो ठीक है, एम्बेसडर। आप, मैंने तो कहा कि पुराने, है ना, सफीर की जमा सुफरा, दोनों लोग हैं, है ना। तो ये ओल्ड पर्शियन में ऐसे इस्तेमाल होता रहा होगा। ये तो सुफराई कुब्बार से मुराद सर यहाँ ये पे। एम्बेसडर का मतलब जी वजीर सर, हुआ। मैं उर्दू वाला सफीर सफीर कर दिया तर्जुमा, नहीं नहीं, सफीर एम्बेसडर सुफराई ही होता कुब्बार से मुराद यहाँ पे एम्बेसडर है। बस आप ये समझें कि दोनों एम्बेसडर्स भी वहां पे मौजूद थे, ठीक है जी। आगे है। जी सर ये एम्बेसडर आगे, से मुराद क्या है, ये रईस मुशाविर या दौलत वजीर? अफगानिस्तान के एक मिनट, कोई रियासत, कोई कुछ और पूछ रहा था। सरफराज साहब आप कुछ पूछ रहे थे। मैं कह रहा हूँ ये एम्बेसडर से मुराद क्या है, ये रईस है हाँ, या मेरे पास वजीर का मतलब होगा, ये मुशाविर है या वजीर का? मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी बात करूँ, 2 मिनट को वेट करूँ। हाँ, एम्बेसी वाला एम्बेसडर। माजरत। एम्बेसी सुफराई वाला। कुब्बार एम्बेसडर जो होते हैं, एम्बेसडर्स, है ना, हर हर मुल्क का एक एम्बेसडर एक दूसरे मुल्क में होता है ना, सफीर, ठीक है। तो वो जी एम्बेसडर है, ठीक है, ठीक सर। ओके। तो ये हो गया हंगामे मुलाकात दो रहबर सुफराई कुब्बार हर दो किश्वर हुजूर दाश्तंद। इस मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के एम्बेसडर्स भी मौजूद थे। बोथ द एम्बेसडर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज वर प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस मीटिंग। फिर क्या है नेक्स्ट? एक लफ्ज सर समझ में नहीं आ रहा, रईस दौलत अफगानिस्तान के रियासत, उसके बाद लफ्ज जो है हाँ, क्या है? रियासत कम्यूस्यून मुश्तरक हमकारी इक्तिसादी। अब एक बार खुद से गौर करके दिमाग लगाइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। हेलो, अच्छा, रईस दौलत अफगानिस्तान के रियासत कमीशन मुश्तरक हमकारी इक्तिसादी रा नीज पे ओहदे दारत दरबार तोसे हमकारी इक्तिसादी बैन दो किश्वर बा रईस जमहूर हिंद मुज़ाकरात दाश्त। जी अ, देखिए, अब फिर इसको टुकड़ों में रईस करके कोशिश दौलत करेंगे, अफगानिस्तान, है ना। जो पेज आपके जी सामने है रईस उसके लिए दौलत अफगानिस्तान के कम्यूसिन मुश्तरक हमकारी इक्तिसादी रा नीज अब, ओहदे हाँ दारत अफगानिस्तान के रईस दौलत, जिनके जिम्मेदारी में एक जिम्मेदारी ये भी थी कि वो कमेट कमेटी ऑफ वेरी गुड, ट्राई क्या बोलते कीजिए। हैं, इक्तिसादी कमेटी जो होती हैं उनके हेल्पिंग के बारे में ये कोई जिम्मेदारी होती है, ओहदा उन इनके कंधे पे वो भी ओहदा शामिल था। अच्छा, अब मैं, देखिए, मैं कोशिश करता हूँ और फिर तो आज के लिए यहीं रोकेंगे हम लोग, है ना। आपके इसके अगले पेज पे सब ठीक, ट्रांसलेट, इसके हिंट्स भी दे रखे हैं, आपको बहुत मजा आएगा जब आप देखेंगे। तो रईस दौलत ओके, अफगानिस्तान, द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान या दी अफगान प्रेसिडेंट के रियासत कमीशन मुश्तरक हमकारी इक्तिसादी। अब रियासत का मतलब क्या हो गया कि उसकी सदारत की ओहदा है ना, हु इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ, है ना। यहाँ पे रियासत क्या है? चेयरमैनशिप के मामले हैं। किस चीज की रियासत है उनके पास? किस चीज के सदर हैं? कमीशन मुश्तरक, यानी जॉइंट कमीशन या जॉइंट कमिटी। किस चीज के लिए? हमकारी इक्तिसादी, फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना। जॉइंट को मतलब एक कमेटी बनी होगी दोनों मुल्कों के इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। तो इस तरह की, देखिए, हमारा कोर्स क्या है, टेक्निकल ट्रांसलेशन का है ये। तो हम ये सब जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये सीखेंगे, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिक्स के, डिफेंस के, स्ट्रेटजी के, ये सब इसी तरह सीखेंगे। तो द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान who happens to be the chairman of joint committee for economic cooperation, है ना, रियासत कमीशन मुश्तरक नीज बे ओहदेदारत, जो उसके चेयरमैनशिप भी जिनके पास है, दरबार ये तोसे हमकारी इक्तिसादी बैन दो किश्वर, है ना। किस बारे में बातचीत की, बताइए जा साहब। इन्होंने उसी इक्तिसादी, यानी जो आपने बताया कि नहीं, अब तो इक्तिसादी मैंने बताया तो मामलात खत्म हो के बढ़ावा देने के लिए गया। हाँ, तोसे दोनों हमकारी मुल्कों के दरमियान। इक्तिसादी। अब देखिए, ये भी एक टर्म हो गया, तोसे हमकारी इक्तिसादी। हमकारी इक्तिसादी क्या हो गया? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना, ठीक है। तो से मतलब उसको वुसअत देना, मतलब फॉर द बढ़ावा देना। डेवलपमेंट, हाँ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बैन दो किश्वर, यस बिटवीन सर। टू कंट्रीज, ठीक। बा रईस हाँ, जमहूर हिंद मुज़ाकरात दाश्त। मतलब अब देखिए, अब पूरे जुमले का ट्रांसलेशन किस तरह होगा कि दी अफगान प्रेसिडेंट
who also holds the responsibility of, है ना, नीज बे ओहदेदारत, है ना, who also holds the responsibility of the chairmanship of joint economic cooperation, had, है ना, discussions with his Indian counterpart, with Indian president, regarding डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, तो इस तरह से लिख के ये जुमला कंप्लीट होगा। ठीक है, आज के लिए मैं मेरी तरफ से बस इतना ही। आपको अगर कोई कमेंट देना हो या कुछ कहना हो या कुछ बताना हो कि क्या ये तरीका ठीक है हमारे सीखने का, देखिए मैं दूसरे पेज पे आपको लेके जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड्स मीनिंग्स दे रखे हैं, देखिए। ठीक है, यहाँ पे है रियासत करदन, टू प्रेजाइड ओवर, है ना, हमकारी, हमकाराने काबीना, कैबिनेट कोलीग्स, एक साथ काम करने वाले लोग, है ना, बर ओहदा गिरफ्तन, है ना। ये इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आगे अभी आएंगी तो हम फिर देखेंगे इसको। इसी में यहीं पे एक हिंट ये भी दे रखा होगा कहीं पे, जिसमें वासले का भी मीनिंग कहीं ना कहीं इसमें दिया होगा, अगर आप ठीक से देखेंगे, है ना, टू रिसीव। ठीक है, बहरहाल तो ये दूसरे पेज पे कुछ मीनिंग दे रखे हैं, कुछ सवाल जवाब है जो हमें इसके रोशनी में ट्राई करने की ज़रूरत है, कोशिश करनी है अगर सीखना है तो। ठीक है, मेरी तरफ से मेरी बातचीत आज के लिए मुकम्मल होती है। अगर आपको कोई कमेंट या कुछ पूछना हो तो मोस्ट वेलकम। सर ये रियासत कम्यून मुश्तरक के हमकाद इक़्तिसादी उर्दू में क्या होगा इसका? हाँ, तो इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं कि अब उर्दू में तो बड़ा, मेरी उर्दू भी बहुत मेरा हाथ तंग है, लेकिन कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट बताता हूँ, लेकिन इसको हमें अंग्रेजी से करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि जॉइंट है ना कमिटी, ये क्या है, रियासत तो हो गया कि चेयरमैन हो गया, है ना, तो उसके सदर हो गए चेयरमैन। कमीशन मुश्तरक हमकारी इक़्तिसादी, मतलब जॉइंट कमिटी फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना, इक़्तिसादी हमकारी के लिए मुश्तरका कमेटी, है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग उर्दू में। ठीक है, इक़्तिसादी ताउन के लिए, इक़्तिसादी हमकारी, इक़्तिसादी ताउन के लिए, है ना, मुश्तरका कमेटी, ये कह सकते हैं। अंग्रेजी में ट्राई कीजिए, अंग्रेजी से हिचकिए मत आप लोग, इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप में से किसी को अगर कोई कमेंट देना हो या कुछ कहना हो तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज मैं इसको स्टॉप करूंगा। नहीं, ये तरीका ठीक है हमें फारसी ट्रांसलेशन सीखने के लिए? आप में से कोई कुछ कहना चाहे? सर बहुत अच्छा है, इसलिए कि हमें फारसी जो आती है वो सरसरी है, और वो वाली फारसी नहीं है जो मतलब सियासत में इस्तेमाल होती है या सियासी अफराद के लिए ख़ास तौर से इस्तेमाल होती है। उसमें थोड़ा सा मुश्किलात होती हैं, क्योंकि यहाँ भी सियासी अफराद के बारे में नहीं जानते हैं, वहाँ के भी, ठीक है, तो तो दोनों हम ऐसा, ज़बानों के बारे में बिल्कुल ये जानते हैं, अच्छा है, इसलिए हम लोग टेक्निकल ट्रांसलेशन ये हमारा है तो ज़्यादा इसमें बेहतर है हमारे लिए। न सिर्फ ये कि पॉलिटिक्स बल्कि डिफेंस, स्ट्रेटजी, इकोनॉमी, है ना, और भी इस तरह की चीजें, हेल्थ, यस यस। है ना, इस तरह की चीजें हम लोग आगे के इसमें प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैंने दोनों पेज भेज दिया है, शेयर कर लिया है, आप उसका अंग्रेजी या उर्दू में तर्जुमा कीजिए, उसके पीछे जो वर्ड मीनिंग है वो आप कीजिए। मैं अगले दिन पहले वर्ड मीनिंग आपसे पूछूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका क्लास ज्वाइन करने के लिए। आप रेगुलर रहें क्लास में, इस रिक्वेस्ट के साथ। आज की क्लास को मैं यही ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।